सबसे पहले गुरु जी के परम पावन पवित्र दरबार में, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को दुनिया भर में, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी सारी संगत जी को प्रणाम, नमस्कार। तो आज ये गुरु जी की टाइमिंग ऐसी जबरदस्त होती है ना, आई टेल यू। वी आर इन टेक्सास, यहाँ पे तो डे टाइम है अभी, दोपहर के 1:18 है। एंड मुझे सडनली आई हैड टू स्टेप आउट फॉर सम वर्क, और मैं सत्संग गाड़ी में ही लगा के, बिकॉज दिस आई कांट मिस, राइट। तो मैं गाड़ी में लगा के ही चल रही थी और मैंने सोचा मैं आ जाऊंगी तब तक। गुरु जी की टाइमिंग, अभी भी आई एम स्टिल ऑन द रोड ड्राइविंग, बट आई हैव पार्क समवेयर। एंड ये गुरु जी की मर्जी है गाड़ी से ही सत्संग कराना। जब हम गुरु जी के पास आए, एक मेरे को हमेशा फीलिंग और ख्याल रहता था कि नाउ दिस इज लाइक माई लाइफ इज ऑन ऑटो पायलट मोड। सिर्फ गुरु जी जैसे ऑटो पायलट मोड में गुरु जी ने गाड़ी को रख दिया है, अपनी हमारी जिंदगी को। और एक मुझे सत्संग याद आता है, जब आंटी को गुरु जी ने बोला था कि तुम्हारा ट्रीटमेंट और क्योर मैं कहीं नहीं कर सकता था जमीन पे, इसलिए मैंने तुम्हें फ्लाई कराया एरोप्लेन में, फ्लाइट में, एंड आई क्योर्ड यू देयर ड्यूरिंग द फ्लाइट, आसमान में। तो मुझे लगता है गाड़ी से कुछ है मेरा कनेक्शन गुरु जी का। और गुरु जी ने उस टाइम पे जब हमें गाड़ी ब्लेस करके चाबियां दी थी और कहा था गड्डी ले ली, सानू भी ले ले, तो ये वही कनेक्शन है। उस टाइम पे एस्टीम ब्लेस किया था। आज यहाँ पे अपनी उस समय हमने गाड़ी पे गुरु जी का स्टिकर लगाया था, और वी वर वन ऑफ दोज फर्स्ट वंस जिनको स्टिकर मिला था गाड़ी पे लगाने वाला, और हमने लगाया था उसे। पहले स्टीम पे, फिर इनोवा ली थी, उसमें लगाया था। तो कहीं भी गाड़ी पार्क करते थे तो लोग आसपास ना, एक्चुअली उस टाइम पे कोई जानता नहीं था इतना, तो लोग आके पूछने लगते थे कभी कभी, गुरुजी कौन है, आपकी गाड़ी पे गुरुजी का स्टिकर लगा है, ये कौन है। एक्चुअली वो भी एक गुरुजी जरिया ही बना देते थे लोगों को अपने बारे में बताने का, सत्संग कराने का। तो जिनको द चोजन वंस जो होते थे, जिनकी ऐसी किस्मत होती थी कि गुरुजी बुलाएं, वो डेफिनेटली जाते थे। फिर अभी यहाँ अमेरिका में, टेक्सास में, इस गाड़ी में भी, इस मर्सिडीज में भी गुरुजी का स्टिकर है। और मैं जहां पार्क करती हूँ, आई सी अमेरिकन पीपल, दे गेट वेरी क्यूरियस। तो कभी कभी मुझे लगता है ये गुरुजी सारी दुनिया को ही ऐसे अपनी ब्लेसिंग देते हैं। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस। एंड एक हमें गुरुजी का एम्पायर स्टेट से बहुत छोटा सा लैमिनेटेड वाला जो स्वरूप मिलता था, एक वो था जिसमें कि गुरुजी ने अपने चेहरे को हथेलियों से, ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में चेहरा रखा हुआ है और नीचे देख रहे हैं। बड़ा प्यारा स्वरूप है वो गुरुजी का, बहुत प्यारा। तो वो स्वरूप भी हमारे पास है अभी तक, और हम गाड़ी में लगा के उसको रखते हैं तब से, उस जमाने से। तो बस गुरुजी की टाइमिंग है, ऐसे चल रही है, ऑटो पायलट मोड में गाड़ी आज तक चल रही है। अब क्या है कि सत्संग में सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत कुछ याद आने लगता है। एक तो गुरुजी जब बैठते थे एम्पायर स्टेट में, तो उनके चरण कमल वो इतने कोमल होते थे, मुझे ना उनको छूने में भी डर लगता था हाथ से। मुझे उनको और गुरुजी इतने कॉटन जैसे सॉफ्ट और ऐसे लगते थे, न्यूबॉर्न बेबी जैसे। मुझे लगता था मैं इनको हाथ कैसे लगाऊं, हाथ लगाने से मैले हो जाएंगे। मुझे उनको सच में, मैं छूने से उनको, मुझे लगता था मेरे हाथ इनको मैं कैसे लगाऊं। तो गुरुजी जब बैठते थे, मैं अपना सीधा मत्था उनके चरण कमलों पे रख देती थी, क्योंकि मैं क्रिया योग में थी, मेडिटेशन करती थी राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो क्रिया योग में भी यह है कि जो आपका दोनों आईब्रोज के बीच की जगह है आज्ञा चक्र, जिसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र का बहुत सिग्निफिकेंस है। तो मैं गुरुजी के सामने जाके उनके चरण कमलों में अपना मत्था ऐसे टिका देती थी, आंख बंद करके। और वो जो एक मोमेंट होता था ना, शून्य हो जाते हो आप, शून्य, ब्लैंक, जीरो। क्योंकि जब तक मैं उनके सामने हूं तब तक मुझे याद है सब कुछ। जहां मैंने आंखें बंद की और अपना मत्था गुरुजी के चरण कमलों पे रख दिया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था, क्योंकि वो सीधे आज्ञा चक्र पे जाके उनके चरण कमल लगते थे, और वो सीधे वहीं से वो क्या आत्मा पे कर देते थे कि उसके बाद कोई सुध-बुध ही नहीं रहती थी, कोई होश नहीं रहता था कि क्या हुआ। बस एक खुशबू अंदर तक उतर जाती थी रूह में, जो उनके चरणों से आ रही होती थी। और वो आज्ञा चक्र, वो एक शब्द में भी है ना, गुरु हाथ धरियो माथा, वो माथा मेरा उनके चरणों पे टिका हुआ आज तक, वैसी ही फीलिंग आती है। सो ये गुरुजी के ये वाली जो मेरे को स्मृति है, ये बहुत बहुत मुझे प्रिय है, मेरे, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और
गुरुजी जब अपने यहाँ बुलाते थे, रास्ते में इतने हर्डल्स कभी कभी आते थे, लगता था कि आज तो नहीं जा पाएंगे। इवन जो मैंने कल दिवाली का सत्संग शेयर किया था, विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, वेरी सिग्निफिकेंट, उस दिन कई काम गुरुजी ने किए थे। एक तो मैंने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया था, मेरी शादी के 5 इयर्स हुए थे, तो मेरी रेड साड़ी थी शादी की, मैंने उसको पहना था और मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं गुरुजी के पास इसको पहन के जाऊंगी, तो बड़ा उत्साह था अंदर से। और तैयार व्यार जल्दी जल्दी घर में पूजा वूजा जो करना था किया, निकलने ही वाले थे तैयार होके, देखा हमारे एक रिलेटिव चले आ रहे हैं, अब वो भी इन लॉस के साइड के, अरे वो बिना किसी पूर्व सूचना के। तो इंडिया में तो ऐसे ही होता है ना, खासकर दिवाली के दिन। अब वो आ गए, थोड़ी देर वो बैठे, अब हम उनको सोच रहे हैं कि अब ये जाएं तो हम निकले, तो वो उल्टे कहने लगे कि हम लोग बाहर कहीं होटल जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। अच्छा, ये वो थे जिनको बाद में गुरुजी ने बुलवाया भी, पर देयर व्हाट डू आई से, बैड लक या टाइमिंग नहीं थी, दे डिडंट गो। तो उनको उस दिन भी हमने बोला हम गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, तो बोले अरे चलो बाद में चले जाना, हमारे साथ चलो, दे वर गोइंग टू होटल। तो हम बहुत मतलब इतना उनको हमें मना करना पड़ा समहाउ, जैसे गुरुजी को बुलाना होता है तो आपके अंदर हिम्मत डाल देते हैं, तो हमने उन्हें हिम्मत करके मना कर दिया। हमने कहा नहीं, आज हम नहीं जा सकते, आप किसी भी दिन और आ जाए। तो बल्कि मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो फाइनली माय मदर इन लॉ एंडेड अप गोइंग विद देम। तो ये करके स्ट्रैटेजी बनाई और फिर फाइनली हम गुरुजी के यहाँ पहुंच गए। और गुरुजी तो जैसे उन्होंने ये सारा लीला रची थी ना, ये सारी लीला, ये सारा खेल उन्हीं का तो था, देखने के लिए कि तुमको मैं रास्ते भर बहुत प्रलोभन, बहुत टेम्पटेशंस दूंगा, फिर भी तुम कितना मुझे डेडिकेट हो, कितना अपनाते हो। ये गुरुजी करते हैं और उनकी मर्जी थी, उन्होंने बुला लिया। उस दिन वो रेड साड़ी भी ब्लेस हुई, हाथ में भी प्रसाद मिला और बहुत ब्लेसिंग मिली। तो ये सारी गुरुजी की टाइमिंग, उनकी मर्जी आज तक वैसे के वैसे ही होती है। इवन जो मैं यहाँ गाड़ी में सत्संग कर रही हूँ, आई डोंट नो हु ऑल इज गेटिंग ब्लेस्ड। मैं तो इवन यहाँ ग्रोसरी स्टोर्स भी जाती हूँ, तो अगर सत्संग लगा हुआ है मोबाइल में तो वो मैं चलने देती हूँ। मुझे लगता है इसी के जरिए गुरुजी सारी दुनिया को ब्लेस कर रहे हैं। ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो गुरुजी की इतनी हीलिंग एनर्जी है, ये सारे ब्रह्मांड में फैल के आखिर गुरुजी ही तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। गुरुजी इज हीलिंग एवरी लिविंग, नॉन लिविंग, कोई भी हो, कोई भी क्रीचर हो, सबको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को हील कर रहे हैं। So thank you so much Guruji for these very very blessed moments. कभी कभी हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे अपनी मर्जी से, मतलब as I said, ऑटो पायलट मोड, सब कुछ गुरुजी, कितनी गुप्त ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की जो हमें पता भी नहीं लगती। कभी कभी मुझे लगता है अच्छा ही था कि गुरुजी बहुत ज्यादा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, बहुत आई एम नॉट सेइंग कि वो मैं हूँ, लेकिन जैसे कृष्ण सुदामा की स्टोरी थी ना, कि सुदामा गए और सोचा, सारी बातचीत किया, कृष्ण जी ने सब कुछ किया, दिया तो कुछ भी नहीं, लौट के आए तो देखते हैं कि ये महल है और ये सब कुछ है। और वैसे ही गुरुजी के यहाँ जाते थे, बैठते थे, थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस एंड लाइफ जस्ट स्टार्टेड सॉर्टिंग अपने आप से। और बिल्कुल अपना काम करते रहना है, निष्काम कर्मयोग जो गीता का सार है वो गुरुजी के यहाँ प्रैक्टिकल होता है। अपना काम नहीं छोड़ना है, सारे कामों को करते हुए सिर्फ गुरुजी को मन में रख के और सिर्फ गुरुजी से जुड़े रहना है। फिर आप देखो, आप यू आर मियर पपेट, डोरियां सिर्फ उनके हाथ में है, वो अपने हिसाब से चलाते रहते हैं और सारी लीला करते रहते हैं।